को। चलिए हम लोग एक बार फिर से एक नए शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि पता है कि आजकल के जिंदगी में स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर पूरी तरह से बहुत ही जरूरत हो गया है। इसके बिना तो एक कदम भी उठाना मुश्किल सा लगता है इस जमाने में, नहीं, क्योंकि पूरा डिजिटल इंडिया की बात हमारे मोदी जी भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि पूरे भारत को डिजिटलाइज किया जाए। नहीं, और सर सबसे बड़ी बात है कि बिना इंग्लिश के और कंप्यूटर के आज के युग में, जैसे बड़े शहरों में जब हम लोग जाते हैं तो बिना इंग्लिश और कंप्यूटर का कोई जॉब नहीं मिल सकती है। तो संक्षेप में एक चीज बताना चाहेंगे कि कल से यानी 2 मार्च से आज तक नामांकन चल रहा है। चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जो विजय सर के द्वारा और अनिल सर के द्वारा चलाया जाएगा, वो भी 2 टाइम और दोनों टाइम। सबसे बड़ी बात है कि सर सुबह में जैसे जो भी बच्चों को कुछ डाउट होता है कि सर हमें कुछ नहीं आता है तो कैसे होगा, तो जो भी फंडामेंटल चीजें हैं वो हमारे विजय सर और क्लियर करवाएंगे। जो बोलने का, चूंकि जो भाषा सीखी जाती है वो माहौल से सीखी जाएगी और बोलने से, तो जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो कॉपी कलम लेकर तो नहीं जन्म लेता, और वो बोलना सीख जाता है वहाँ के भाषा को कैसे, एक दूसरे को देखकर और बोलने के अभ्यास के माध्यम से। तो शाम में जैसे सुबह में सर का 8 बजे से क्लासेज रहेगा स्पोकन का कल से, और शाम में यही बैच का शाम में 4:30 से ग्रुप डिस्कशन क्लासेज रहेगा, जिससे बच्चों को एक माहौल मिले कि वो जो पढ़े तो उसको कैसे यूटिलाइजेशन करे। क्योंकि देखिए थ्योरी जो होता है वह केवल दिमाग में ही रहती है जी, और भाषा को बोलने के लिए बोलना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि दोनों मिलकर, अनिल सर और मैं विजय सर, सुबह में मैं उसको थ्योरेटिकल पार्ट दूंगा और अनिल सर पर पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और पहले भी आप लोग इसका इतिहास बीसीएसए का भी बता दे कि आप हम दो विजय सर और अनिल सर के कारण पिछले 2 साल से जिला टॉपर हम लोगों ने इंटर आर्ट्स में दिया है। तीसरा साल भी, और तीसरा साल का भी पूरा विश्वास है सर कि हम लोगों के ही बच्चे जिला में आर्ट्स में टॉप करेंगे। आर्ट्स का क्लासेस 12th का स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ 10-12 सीट खाली है सर, जो अभी अगर जितना जल्दी कोई बच्चा जुड़ना चाहते हैं तो इंटर आर्ट्स क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको घर पे दिन रात रटने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे बड़ी खासियत, एकदम क्रिएटिविटी के साथ। और ये कोई हम लोग अफवाह बोलिए या झूठ मूठ का प्रचार नहीं कर रहे। आप एक दिन क्लास में आइए और देखिए कि क्लास में याद होती है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है सर कि जब हम अच्छा पढ़ाएंगे तभी अच्छा परिणाम देंगे, अच्छा रिजल्ट होगा, और तभी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। किसी को कोई बांध के नहीं पढ़ाया जाता है। पिछले 7 साल से ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है। हजारों बच्चे सर यहाँ से कंप्यूटर के क्षेत्र में पास हुए और आज कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी जॉब कर रहे हैं। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन का क्लासेज भी कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से और उसमें विजय सर का मार्गदर्शन में वो क्लासेज चलता है। विक्की सर उसमें क्लासेज लेते हैं। उसमें एक बबलू सर आए हैं, नए हाजीपुर के जीके जीएस पढ़ाते हैं। संतोष सर हैं। मेरा भी कभी कभी उसमें क्लासेज रहता है। तो ज्यादातर विजय सर के ही, चूंकि कंपटीशन का है तो विजय सर ही ज्यादा संभालते हैं। अभी मैं एक बता दूं कि सर के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 15 बच्चों में से 14 बच्चों ने सीटेट क्वालिफाइड किया है। क्या सर? एक तो ऐसी लड़की है जो 115 और 115 तक स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो इलाके, हाँ, तो वो हमारे गांव समाज के बच्चे बिल्कुल। और ऐसी नहीं है कि आपको लग रहा है कि झूठ है, तो हाँ हम लोग के पास एडमिट कार्ड है, उसका रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 15 में 14 बोल रहे हैं तो लग रहा है ऐसे दूसरे कोचिंग की तरह अपने आप को प्रशंसा कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं सर, उसको हम लोगों ने फ्री में व्यवस्था किया है। और इंटर आर्ट्स का भी बुक जो भी संस्थान की तरफ से हो पाता है हम लोग संस्थान की तरफ से फ्री बांटे हैं। कई मर्तबा आप लोगों ने देखा है कि भैया यहाँ महेंद्र राम जी जो जदयू के कैंडिडेट थे, अभी उन्होंने भी आके पुस्तक का वितरण किया था। हमारे जिलाधिकारी आप देख रहे हैं वैशाली जिला की उदिता सिंह हैं, जो इन्होंने भी, इनका भी मार्गदर्शन मिलते रहता है, इनका प्रोग्राम भी है। और इसके साथ ही ये देख रहे हैं कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हम सब के मार्गदर्शक हैं।
और अभी पूरे शिक्षा विभाग के सर डायरेक्टर है। और ये तो इन्होंने आके बच्चों को मार्गदर्शन दिया है, अपने हाथों से सम्मानित किया है बच्चों को। और हम लोग सबसे बड़ी बात है उदिता सिंह, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को भविष्य में मौका मिले तो इनको भी इनको निश्चित रूप से हमारे संस्थान में वो आने वाले समय में वो आएंगी और बच्चों को सम्मानित करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, बिल्कुल साफ रास्ते पर चले, अच्छे ट्रेन टीचर के माध्यम से पढ़े। देखिए सर, जब भी जैसे नया सेशन होता है तो आप लोग भी जानते हैं कि लाल पियर तरह तरह के लोग प्रचार करते हैं और ट्रेंड भी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग सब खोल लेता है न ट्रेनिंग का। आप एक अप्रशिक्षित शिक्षक क्या शिक्षा देगा सर, इसकी कल्पना कर सकते हैं। सर बीएड क्वालिफाइड है, हम लोग क्वालिफाइड है और स्टेट भी क्वालिफाइड है। हम लोग बीटीटी पास करके सरकारी विभाग में नौकरी भी करते हैं, साथ साथ बच्चों को हम लोग जो भी सेवा होता है हम लोग यहाँ करते हैं। यानी पूरी तरीके से शिक्षा विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन अच्छा से हो, बिल्कुल कहीं भी बेईमानी ना हो आपके साथ, तो आप स्पोकन क्लास कल से सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे 2 शिफ्ट में अंग्रेजी का क्लास स्टार्ट हो रही है। और प्लस कंपटीशन में बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी कल से ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर का ज्यादातर एडमिशन कंप्यूटर में हो गया है, उनका भी 3:30 बजे से शाम में क्लासेज है। और इंटर आर्ट्स तो हम लोग इंटर आर्ट्स तो चलिए रहा है सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि इस वीडियो को क्या सर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैलाएं, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करिए कि हम लोग एक समाज को जो एक परिवर्तन करने का जिम्मेवारी लिया है, कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक समाज एक अच्छे समाज की मानवता, एक अच्छे संस्कार हम दे सके बच्चों में। क्योंकि शिक्षा का महत्व भी होता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी मानवता बनाना। पढ़ लिख के आप कुछ भी बन जाते हैं, मायने नहीं रखता है आपके अंदर कितनी संस्कार है, आपके अंदर कितनी मानवता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ने का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, एक मानव बनना है। सबसे पहले एक अच्छे समाज की रचना करना है और उसके लिए हम लोग तरह तरह का कल्चर एक्टिविटी भी करते रहते हैं। सब कुछ है। अभी कल ही सर पूरे बच्चों को लेके राजगीर टूर पे गए, नालंदा में गए। क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में नालंदा से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है और हम लोग डायरेक्ट पिक्चर के माध्यम से हम लोग वहाँ गए तो एक एक चीज का पिक वहाँ पे सर ने वहाँ पे जाके एक एक पॉइंट को डिफाइन किया। मतलब एक समझिए कि एजुकेशनल टूर था कि डायरेक्ट दिखा के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है कंपटीशन वाले को। तो एक अलग माहौल में हम लोग बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो लगता ही नहीं कि हम लोग घर में हैं या यहाँ कोचिंग में। और आप लोग भी इससे जुड़िए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप कल से एकदम स्पोकन और कंपटीशन में आए और कंप्यूटर से जुड़े, क्या सर, और इस नई जो परिवर्तनशील संसार है उसके साथ चलने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स, वेलकम।